यजीद ने नवासा रसूल को शहीद करवा दिया और वो ये सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग मेरी बैत करेंगे, मेरे सामने झुकेंगे, कोई भी मेरे खिलाफ हुसैन के बाद सर नहीं उठाएगा। लेकिन जब रसूल अल्लाह की बेटियां कैद होके कूफा और शाम के बाज़ारों से गुजरी तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे और यूं यजीद के खिलाफ बगावत पैदा हो गई। हर कोई यही सोचने लगा कि इस्लाम अल्लाह का दीन है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये ख़ानदान अल्लाह का महबूब तरीन ख़ानदान है। जिसने इनके साथ जुल्म किया उसे बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह होगा। और यूं मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और फिर यजीद ने मदीने पर हमला किया। तारीख़ में लिखा है कि 3 दिन तक यजीद की फ़ौज ने मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों को बांध कर रखा और घोड़ों की लीद से मिंबर रसूल और नामूस के साथ बेहुरमती करते रहे। और यूं मक्के से भी यजीद के खिलाफ बगावत बढ़ने लगी। फिर यजीद ने खाना काबा पर हमला करना शुरू कर दिया और खाना काबा में आग लगा दी। हर कोई यजीद के ऊपर लानत करने लगा, लेकिन यजीद किसी को भी अपने खिलाफ देखता तो उसका सर कलम करवा देता। वाक़या करबला के कुछ ही दिनों के बाद यजीद की मौत का भी वक्त आ गया था। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो का खून बहाकर यजीद पलीत ने हुकूमत हासिल की थी। वो हुकूमत भी ज़्यादा दिन तक ना रही और 3 साल 7 महीने बाद ही 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी में 39 साल की उम्र में यजीद की मौत हो गई। यजीद की मौत कैसे हुई, इसकी 2 वजह बताई जाती है। एक वजह ये बताई जाती है कि यजीद शराबी था, ये बहुत शराब पीता था, जिसकी वजह से वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया और पेट के दर्द और आंतों के सिकुड़ने की तकलीफ से तड़पता रहता था। यानी जिस तरह मछली पानी के लिए तड़पती है, यजीद भी उसी तरह तड़पता रहता। मौत के कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। वहाँ के हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है कि तुम्हारा पेट अंदर से ख़त्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद तकलीफ़ की शिद्दत से चीखता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद कांटे की तरह चुभने लगता था। इस तकलीफ़ से वो अपना सर पीटता रहता था। उसके महल के लोग यजीद को इस हालत में देखकर यही कहते थे कि ये अजाब हुसैन इब्न अली को प्यासा रखने की बदौलत है। अजीब कहरे इलाही की मार थी। पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीकर भी चीखता था। यजीद को जब अपनी मौत का अंदेशा होने लगा तो उसने अपने बेटे मुआविया बिन यजीद को मर्जे बिस्तर पर बुलाया और सल्तनत के बारे में कुछ कहना ही चाहा था कि बेसाख्ता बेटे के मुंह से चीख निकली और बाप की पेशकश को ठुकरा दिया कि जिस ताजो तख्त पर आले रसूल के खून के धब्बे हैं, मैं उसे हरगिज़ कबूल नहीं कर सकता। खुदा इस मनहूस सल्तनत की विरासत से मुझे हमेशा महरूम रखे, जिसकी बुनियाद नवासा रसूल के खून पर रखी गई है। यजीद अपने बेटे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर तड़प गया और शिद्दतो रंजो गम में डूबा रहा। मुआविया यजीद पलीत का बेटा था, मगर नेक व सालेह था और बाप के बुरे कामों से नफरत करता था। मौत से कुछ ही दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गईं और उसमें कीड़े पड़ गए। यजीद से इतनी गंदी बदबू आती थी कि कोई भी इसके पास नहीं जाता था। यजीद को बहुत कीमती और कई किस्म के इत्र भी लगाए जाते थे, फिर भी इससे बदबू नहीं जाती थी। अगर कोई हकीम भी इसके पास आता तो वो भी अपनी नाक और मुंह बांधकर आता। यजीद का पेट कीड़ों का ग़िज़ा बनता जा रहा था। तकलीफ़ की शिद्दत से चीखता था। पानी का कतरा हलक से नीचे उतरने के बाद कांटों की तरह चुभने लगता था। अजीब कहरे इलाही की मार थी कि पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पाकर भी चीखता था। आखिर में इसी दर्द की शिद्दत से तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई। उसकी लाश में ऐसी भयानक बदबू आने लगी थी कि उसके करीब जाना मुश्किल हो गया था। जैसे तैसे उसकी लाश को सुपुर्दे खाक किया गया। यजीद की मौत की एक ये भी वजह बताई जाती है कि यजीद को शेरों के शिकार का बहुत शौक़ था। एक मर्तबा यजीद जब शिकार करने के लिए जंगल गया तब उसकी नज़र एक ईसाई लड़की के ऊपर पड़ गई। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। यजीद उस लड़की का आशिक हो गया। यजीद दूसरे दिन भी वहीं गया
اور تیسرے دن بھی وہیں گیا۔ اسی طرح اس نے اس کے مقام تک رسائی حاصل کر لی۔ یزید نے اس عیسائی لڑکی سے کہا، میں امیر شام ہوں، اس وقت میری ہی حکومت چل رہی ہے۔ عیسائی لڑکی نے سنا تھا کہ اس وقت جس کی حکومت چل رہی ہے اسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کروا دیا تھا۔ لڑکی سمجھ گئی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر لڑکی نے یزید سے کہا، تم ہی ہو جسے امیر شام کہا جاتا ہے؟ تو یزید نے کہا، ہاں۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا، تمہارا ہی نام یزید ابن معاویہ ہے؟ یزید نے کہا، ہاں۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے ساتھ مجھے محل لے چلو، میں چلنے کو تیار ہوں۔ لڑکی نے یزید سے کہا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم مجھے کل لینے آؤ، میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ یزید دوسرے دن شکار کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی بھی آ جاتی ہے۔ یزید لڑکی سے ملاقات کرتا ہے۔ لڑکی اپنے پاس ایک خنجر چھپا لیتی ہے اور یزید کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاتی ہے۔ جب یزید بات کرتے ہوئے آگے بڑھا تو لڑکی نے بڑی ہی پھرتی سے خنجر نکالا اور خنجر نکالنے کے بعد یزید کے پیٹھ میں خنجر مار دیا۔ خنجر کا لگنا تھا کہ یزید گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ پھر اس لڑکی نے دوبارہ پھرتی سے یزید کے خنجر مارا۔ یزید سنبھل نہ سکا اور اس لڑکی نے یزید کے اوپر کئی سارے وار کر کے یزید کو وہیں پر کاٹ کر رکھ دیا اور وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ یزید کی لاش کئی دنوں تک وہیں پڑی رہی۔ یزید کے ساتھی کافی دنوں کے بعد جب تلاشتے ہوئے اسی راستے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ یزید کا جسم وہیں کٹا ہوا پڑا ہے۔ یزید کے ساتھی اس کی سڑی ہوئی لاش کو اٹھا کر لائے اور ایک گڈھا کھود کر اس کو وہیں دفن کر دیا۔ اور آج بھی جہاں یزید کی قبر بتائی جاتی ہے وہاں شیشہ گلانے کی فیکٹری بنا دی گئی ہے اور اس کی قبر کا کہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا عذاب یزید کے اوپر ہو رہا ہے کہ یزید کی قبر کا نام و نشان تک نہ رہا۔ اور امام حسین کے روضے کو دیکھیے کس طرح چمک رہا ہے۔ امام حسین کا روضہ کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔